बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कंप्यूटर के 1000 सवालों की श्रृंखला में ये अगली आपकी सीरीज़ है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिर से हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के बात करेंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी जूनियर भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की, तो मोस्ट वेलकम है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे इन्होंने पूछा है कि नेटवर्क को क्या कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, यूजनेट, इंटरनेट या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको हम बता दें, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में हम कनेक्ट करते हैं तो उसे हम नेटवर्क बोलते हैं, और जब हम दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ते हैं तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं, या फिर नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्राप्तकर्ता की किस जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करना चाहते हैं तो ऐसे में रिसीवर की किस चीज़ की जानकारी आपके पास ऐसे में होनी चाहिए, तभी आप उसे मेल भेज सकते हैं। जी हाँ, तो उसका ईमेल एड्रेस करके होता है, जैसे hotmail.com, hotmail.in करके आप होता है आपका, एक हॉटमेल है आपका, gmail.com करके आप लिख देते हो, yahoo.co.in करके होता है, याहू की आपकी मेलिंग साइट्स है। तो ये ईमेल एड्रेसेस होते हैं आपके। आगे चलते हैं एक और सवाल पर। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं, इच्छा के विरुद्ध यानी कि अनैच्छिक प्राप्त किए गए ईमेल को क्या कहते हैं। मतलब इंग्लिश में आप इसे अनवांटेड मेल बोल सकते हो, अनसॉलिसिटेड मेल बोल सकते हो। यहाँ पर हॉक्सेज लिखा है, इनबॉक्स, साइबर बुली, स्पाइडर या फिर जंक ईमेल करके लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आपके अनवांटेड ईमेल होते हैं उन्हें हम स्पैम बोलते हैं। क्या कहते हो आप, उन्हें स्पैम कह दीजिए। या आपके मोबाइल फ़ोन में भी जो कॉल्स आती हैं अनवांटेड, जिन्हें आप नहीं चाहते फिर भी आती हैं, स्पैम कॉल्स होती हैं, इन्हें हम जंक ईमेल करके भी बोल देते हैं। तो करेक्ट आंसर ई आएगा। चौथे में है, वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है उसे हम क्या बोलते हैं। गोपनीय कोड, जी हाँ, तो उसे हम पासवर्ड कह देते हैं। सीधा सीधा आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे इन्होंने पूछा है। 5 में कहते हैं, ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं। पहला भाग यूज़र नेम होता है और दूसरे भाग को @ऑफ से अलग होते हैं। तो दूसरे भाग को हम क्या बोलते हैं। आप जैसे लिखते हो ना, मैंने लिखा है ऐसे में, मैंने लिखा mahesh@gmail.com, ये मैंने लिख दिया। मान लीजिए कि एक मेल आईडी जो है मेरी इस तरीके से है, तो @ के बाद जो gmail.com है ये क्या होता है, यही चीज़ आपसे इन्होंने पूछी है। तो वो आपका डोमेन नेम करके होता है, ध्यान दीजिएगा। .com करके जो लिखा है वो कॉमर्शियल एक डोमेन नेम करके है, किसका, जीमेल का .com करके है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो है वो डी हो जाएगा। एक और सवाल पर चलते हैं 5 के बाद। 6 नंबर पर है, किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या बोलते हैं। मतलब आपने जैसे वेबसाइट ओपन किया, मान लीजिए आपने, अगर मैं ऐसे में बात करूँ, कोई भी वेबसाइट है, जैसे आपने wikipedia.in आपने ओपन किया, तो सबसे पहले कौन सा पेज दिखेगा आपको। तो 6 में वो जो पेज होता है उसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। 7 नंबर में आपसे क्या कहते हैं कि गूगल है, याहू, MSN मतलब माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क करके होता है, नेट एस्केप, नेविगेटर, ये सारी वेबसाइट्स हैं। किस प्रकार की वेबसाइट्स हैं, तो ये आपका सर्च इंजन है, आपका वायरस है, बॉट्स करके लिखा हुआ है, ये BOTS होते हैं ये आपके बॉट, यूज़र के नाम या बाकी सारे। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये सारे के सारे हमारे सर्च इंजन हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गूगल के साथ में याहू, MSN भी है, नेटस्केप, नेविगेटर और बाकी सारे। यहाँ पर 8 नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे इन्होंने कहा है कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित करने और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एक हम आपको इसके पहले भी बताते आए हैं, एक होता है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप इस तरीके से समझ लीजिए, कनेक्टिंग डिवाइस, मॉडेम, MO फॉर मॉड्यूलेशन होता है, DEM फॉर डीमॉड्यूलेशन होता है। और यही मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन जो है वो यूज़ आती है इलेक्ट्रॉनिक को आपका सिग्नल्स को ऐसे में डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में चेंज करने के लिए। 8 के बाद 9 नंबर सवाल पर चलते हैं। इसमें आपसे ये कहते हैं कि वेब ब्राउज़र में अंकित, ध्यान दीजिएगा, वेब ब्राउज़र में अंकित होने वाले वेब एड्रेस को आगे IP एड्रेस में अनुवादित कर लिया जाता है। यह कार्य किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ट्रांसलेटर है, वेब ब्राउज़र, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या डोमेन नेम सिस्टम करके दिया हुआ है। तो 9 नंबर में जो आंसर आएगा आपका वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसे हम लोग DNS सर्वर के नाम से भी जानते हैं, DNS सर्वर करके बोल देते हो। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर में आपसे पूछे हैं ये कि मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा कहलाता है। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, अभी मैं बता करके आया हूँ कि वो आपका क्या होता है, मॉडेम होता है।
MODEM मॉडेम होता है। 10 का आंसर आपका डी हो जाएगा। वाईफाई का पूरा नाम आपसे यहाँ पर इन्होंने पूछा है। वाईफाई तो वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी है, वायरलेस विडालिटी करके लिखा हुआ है, वायरलेस वायर्ड फ्यूचर्ड करके है और बाकी सारे ऑप्शंस। 11 नंबर की जब हम बात करते हैं तो ये आपका जब हम बात करते हैं तो वाईफाई या वायरलेस फिडिलिटी करके बोल देते हो आप इसे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वायरलेस फिडिलिटी करके आप इसे कह देते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी देखने को मिलेगा। 12 नंबर की बात कर लेते हैं। किसी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश या उपलब्ध कराने को हम क्या कहते हैं? 12 नंबर सवाल में तो ये चीज़ जो है मतलब कोई भी वेबसाइट है या वेब पेज है, अगर हम चाहते हैं कि वो चीज़ इंटरनेट पे आ जाए, जैसे कोई नई वेबसाइट बनती है तो उसे हमें होस्ट कराना होता है। आप समझ रहे हैं, मतलब उसको पब्लिश कराना, कि ऐसे पब्लिश कराएं कि पूरे विश्व में आप या कोई भी उसे देख सकता है, तो ये वेब होस्टिंग कहलाता है। इस प्रोसेस को हम वेब होस्टिंग बोलते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 13 की बात कर लेते हैं। कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कोएक्सियल केबल आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, कोएक्सियल है आपका ट्विस्टेड पेयर। 3 प्रकार की केबल्स को यूज़ करते हैं हम कनेक्शन के लिए, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक। आजकल फाइबर ऑप्टिक ज़्यादा यूज़ हो रही है। जब हम 13 नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसे हम केबल मॉडेम कहते हैं। जो चीज़ें जुड़ रही होती हैं उसे हम केबल मॉडेम कहते हैं। 14 की बात कर लेते हैं। इन्होंने बताया कि इस तकनीकी के माध्यम से विद्युत संकेतों के रूप में डेटा को प्रकाशीय रूप में परिवर्तित कर सूचना को संचारित किया जाता है। आखिर वो तकनीकी जो है सब जो टेक्निक है वो कौन सी है? तो अभी मैं आपको बता करके आया हूँ जस्ट पिछले क्वेश्चन में कि सबसे जो मैक्सिमम यूज़ होने वाली आपकी चीज़ है क्या, मतलब जो केबल्स होती हैं कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर और ऑप्टिक फाइबर में, तो फाइबर ऑप्टिक या ऑप्टिक फाइबर ही केबल यूज़ होती है, उसमें इसी प्रकार की चीज़ें जो है वह हमें देखने को मिलेंगे। शिक्षक भर्ती की डेली 4 क्लासेस आती हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स और जीके की क्लास होती है, दोपहर 12 बजे मैथमेटिक्स, अपराह्न 3 बजे कंप्यूटर के क्वेश्चंस को हम लेकर के आते हैं, शाम को 7 बजे भी हम यहाँ लेकर के आपकी लाइव क्लासेस जो है वो देखने को मिलती है। आज भी लाइव क्लास में हम बाल विकास को लेकर के पढ़ेंगे, बात करेंगे। एक और सवाल है यहाँ पर, बाल विकास और आपका जो एक टीचिंग स्किल आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में। यह टेलीफोन और टेलीफोन सेवाओं के लिए आवश्यक लिंक उपलब्ध कराते हैं। तो कौन है जो आवश्यक लिंक ऐसे में अवेलेबल करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं? उन्हें हम सैटेलाइट्स कह देते हैं। 15 का आंसर आपका सी देखने को मिलेगा। 16 नंबर की बात कर लेते हैं। यह प्रोटोकॉल आईपी आधारित नेटवर्क्स पर ध्वनि को वितरित कर संचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है। आखिर कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है? आईपी आधारित मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित। 16 में वो होता है, इसे हम बोलते हैं VoIP यानी वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका जो फुल फॉर्म है वो लिख लीजिएगा, वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जैसे SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आपका। ऐसे ही ATP भी आपको देखने को जो है मिलता है। प्रोटोकॉल्स में ही ये सारे आपके जो है वो नज़र आएंगे, देखने को मिलेंगे। यह वेब ब्राउज़र टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है। कौन सा वेब ब्राउज़र है भाई जो दोनों को ही सपोर्ट कर रहा होगा? तो ग्राफिकल, जो ग्राफिक्स होते हैं, जो भी चीज़ें आप एक इमेजेस के फॉर्म में रख रहे होते हो, ऐसे में टेक्सचुअल इमेजेस के फॉर्म में दोनों ही मिक्सअप, तो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र उन्हें हम बोल देते हैं। करेक्ट आंसर भी आएगा। FTP का पूरा नाम क्या है? FTP, तो यहाँ पर यह एक प्रोटोकॉल है FTP, इसे हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोल देते हैं। आप 18 में देखेंगे आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वो यही मिलेगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 18 के बाद 19 नंबर सवाल पर चलते हैं। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग हैंडहेल्ड डिवाइसों पर इंटरनेट को एक्सेस करने में होता है। तो किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? 19 नंबर सवाल में जब हम बात करते हैं तो ये होता है WAP। ये जो आपका प्रोटोकॉल है ये हैंडहेल्ड डिवाइसेस पर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल करके आप यहाँ पर बोल देते हैं। तो 19 का आंसर जो है वो आपको डी देखने को मिलेगा। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछे हैं आपसे? निम्नलिखित में से URL में इस पैरामीटर का होना ज़रूरी है किसका? एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर का, अक्षर www का, अद्वितीय यानी यूनिक डोमेन नेम का होना ज़रूरी है। www यूनिक डोमेन नेम होना ज़रूरी है। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर का होना ज़रूरी है, www का होना ज़रूरी है, और एक यूनिक डोमेन नेम का होना ज़रूरी है। ये आपके ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं। जब हम URL की बात करते हैं, URL में क्या होता है आपका? एक वेब एड्रेस बोल देते हो आप इसे, www.google.com। मैंने ये लिखा google.com, तो आपको हम बताना चाहेंगे
कि इसमें आपका यूनिक डोमेन नेम होता है, जैसे .com जो है वो डोमेन नेम हो गया, समझ रहे हैं आप। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर पर जब हम बात करते हैं TCP IP और SMTP बाकी सारे प्रोटोकॉल्स हैं, HTTP प्रोटोकॉल, ये सब वर्क कर रहे होते हैं। गूगल क्या है, वेबसाइट का नाम है। www क्या है आपका, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जिसे आप जानते हो। मतलब ये तीन की तीनों चीज़ें आपकी इसमें शामिल होंगी। करेक्ट आंसर यहाँ से ये आएगा। फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में हम 20 सवाल तक ही बात करेंगे। अगला सेट आपका कल फिर से 3 बजे आपको मिलेगा। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर आप कर दीजिएगा बाकियों के साथ में भी। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।